शुभाग्रहाभूत पिशाचयाद्या। लोग भूत पिशाच से डरते हैं। आप में से कोई गया है बनारस में संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करने के लिए? गए होंगे। आपको मालूम है संकट मोचन का इतिहास क्या है? मैं 2 मिनट में बताता हूं आपको। ये संकट मोचन जो है यहां पर कोढ़ी के रूप में है हनुमान जी। इसी जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा करते थे। कभी तुलसीदास जी का एक नियम था कि प्रतिवर्ष वो प्रतिरोज वो शौचादि क्रिया करने के लिए गंगा जी से पार जाया करते। गर्मी के दिनों में आसपास के पौधे सूख जाते थे। उनकी आदत थी पानी लेकर उन पौधों में पानी डालने की। तो वहां पर कुछ बेर के पौधे थे। आप बेर का वृक्ष आप समझते होंगे। शिवरात्रि को आप प्रसाद जो खाते हैं उसको बेर कहते हैं। कहा जाता है कि बेर के पौधे में और जामुन के पौधे में प्रेतों का वास होता है, ऐसा मैंने सुना था। इतिहास में कई बार पढ़ा भी मैंने। कहा जाता है कि घर के आसपास बेर का पौधा नहीं होना चाहिए और जामुन का पौधा नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के आधार पर तो घर के आसपास ये दोनों वृक्ष वर्जित बताए। तो किसी बेर के पौधे में पिशाच रहता था, प्रेत रहता था, और वो प्रतिदिन पानी डालते हैं। वो पौधा सूख गया था और उस पौधे में रहने वाले पिशाच को पानी मिल रहा था। तो लगातार 1 महीने तक पानी पिलाने के कारण पिशाच अति प्रसन्न हो गया और प्रकट हो गया। कहा, महाराज आपने मुझे तृप्त कर दिया, ऐसा करो आप वरदान मांग लो। गोस्वामी जी बोले, अब तो मुझे क्या वरदान देगा, तू खुद ही पिशाच बन के घूम रहा है। बोले नहीं नहीं, बहुत कुछ दे सकता हूं आपको। तो ऐसा कर, मुझे तो दुनिया में कुछ वस्तु का लेना देना है नहीं, राम जी के दर्शन कैसे होंगे वही बता दे। तो पिशाच बोला, महाराज जब मुझे मालूम होता राम जी के दर्शन का तरीका तो मैं काहे पिशाच बनता। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं आपको तरीका बता सकता हूं। बोले कैसे? बोले जहां पर आप राम कथा करते हो ना, उसी मंडप में कोने में एक कोढ़ी आकर बैठता है राम कथा सुनने के लिए। महाराज वो जो कोढ़ी है ना, वो सामान्य कोढ़ी नहीं, वो स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। राम जी को तो मैं पहचान नहीं सकता क्योंकि प्रेत हूं, लेकिन हनुमान जी को पहचानता हूं क्योंकि उनकी गदा से बड़ा डर लगता है। तो मैं जहां पर हनुमान जी होंगे आसपास में घूम भी नहीं सकता, भटक नहीं सकता। ऐसे में आप अगर उन कोढ़ी को जाकर पांव पकड़ोगे, वो हनुमान जी हैं, और यदि हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए महाराज, तो राम दर्शन तो हो ही गए। तो आज गोस्वामी जी बैठे हैं, जैसे कथा पूरी हो गई और हनुमान जी महाराज निकले जंगल की ओर। गोसाई ने जाके कदमों को पकड़ लिया। कहा, महाराज अब छोड़ूंगा नहीं। हनुमान जी बोले, मैं अति प्रसन्न हूं गोसाई जी, क्या चाहिए बोलो। गोसाई जी बोले, राम दर्शन करा दो। तब हनुमान जी ने कहा, राम जी के दर्शन करना है तो चित्रकूट जाना पड़ेगा। मंदाकिनी के किनारे दिन में 1 बार राम जी अवश्य आते हैं। आज भी ऐसा नियम है कि चित्रकूट को राम जी छोड़कर नहीं जाते। वृंदावन छोड़कर कन्हैया कभी नहीं जाते हैं, और चित्रकूट छोड़कर राम जी कहीं नहीं जाते हैं। दिन में 1 बार मंदाकिनी के किनारे राम जी अवश्य में वह मिलेंगे। गोसाई जी जाकर साधुओं की सेवा शुरू कर दो। गोसाई जी गए, जाकर मंदाकिनी के किनारे जाते और चंदन घिसते। चंदन घिसकर आने जाने वाले भक्तों को और साधु संतों को तिलक लगाते। कई दिन बीत गए हैं। जब दूसरों को तिलक लगाओ महाराज, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि राम जी तुम्हारे पास आएंगे, कहेंगे भैया मुझे भी लगा दे। राम जी आ गए अलग वेश में, पहचान न पाए। गोसाई जी ने तिलक किया। उसी समय हनुमान जी महाराज आम के वृक्ष में बैठे हैं और तोते के रूप में कह दिया हनुमान जी ने कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। गोसाई जी ने राम जी के दर्शन कर लिए।
यदि भगवान की शरण में रहते हैं महाराज तो भूत पिशाच भी हमारे लिए मंगलप्रद होते हैं। दुनिया में हमारे लिए अमंगल प्रदान करने वाला कोई नहीं होता। शत्रु भी हमारे लिए मंगल ही सोचता है, क्योंकि हम राम जी की शरण में हैं। तभी संत पथिक ने बड़ा सुंदर भाव गाया, बड़ा प्यारा भाव गाया। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, 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 सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में, बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में, बसे वो देवता बनकर जमाने के ख्यालों में, उसी के नाम के चर्चे अंधेरों में उजालों में, उसी के नाम के
मुसीबत के दिनों में वो कभी घबरा नहीं सकता। उसको ठहरा पाओगे हर तूफान के आगे, उसको ठहरा पाओगे हर तूफान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, वित्ते च राज्ञो भयम, विद्यायां कलिभिस्तपे कर्णभि रूपाद् भयम योषिति। इष्टे शोक भयम, रणे रिपु भयम, काये कृतान्ताद् भयम, चेत्यं जन्म निरर्थकं चितितले विष्णोः पदं निर्भयम्। सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है, सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है, वो सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है। पथिक जीवन की राहों में न कभी उदास होता है, पथिक जीवन की खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। यस्यास्ति भक्तिं भगवत्य किंचना, सर्वे गुणास्तत्र समासते सुराः। जिसके भीतर भगवान की भक्ति विद्यमान है, दुनिया के सारे गुण अपने आप चले चले आते हैं, अर्जित करने की जरूरत नहीं, वही समाज में गुणवान बनता है। जिस पर उसकी नजर हो महाराज, वो दुनिया की नजर में रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए जिसका मस्तक प्रभु के चरण में झुकता है, उसकी रक्षा सारी दुनिया करती है, उसे आंच नहीं आने देते भगवान। भगवान राम कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, कोई अगर हमसे आकर कहता है कि हे राम मैं तुम्हारा हूं, तो राम जी कहते हैं कि मैं समस्त प्राणियों के द्वारा उसकी सुरक्षा करता हूं। वही हुआ प्रहलाद जी के साथ भी। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को परम कृपा दी, परम आनंदित किया। प्रहलाद जी भगवान की गोदी पर बैठे। थोड़ा सा दृश्य देखिए, कल बड़ा सुंदर दृश्य था। प्रहलाद जी छोटे बच्चे हैं, अभी ज्यादा बड़े नहीं हैं। हमारे भागवतों में, हमारे भक्तमाल में 2-4 भक्त बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी उम्र के नहीं हैं। प्रहलाद जी छोटी उम्र के हैं। परसों हमने कथा सुनी थी ध्रुव जी की, उनकी आयु भी छोटी थी।
लोग पूछा करते हैं क्या इतनी छोटी आयु में इतनी गहरी धारणा, इतनी गहरी निष्ठा संभव है? बोले संभव है। कोई कोई प्राणी योग भ्रष्ट होते हैं। योग भ्रष्ट एक अलग शब्द है। पूर्व जन्म में अगर अनंत काल तक पुकारते पुकारते अगर भगवान के दर्शन के नजदीक पहुंचे और वहां अगर योग भ्रष्ट हो गया, अपने तन को त्याग दिया, तो दोबारा जन्म लेते ही उतने ही समय में वो भगवत दर्शन कर लेगा, भगवान की कृपा पा लेगा। अब यूं समझिए कि हम भगवान का ध्यान चिंतन करते करते आधा घंटा बचा है कि आधे घंटे और चिंतन करें तो निश्चित है कि भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी या भगवान के दर्शन हमें प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उस आधे घंटे से पहले हमने तन त्याग दिया या योग भ्रष्ट हो गए या साधना से विरत हो गए या हम नास्तिक बन गए, तो भगवान अगले जन्म में हमें वहीं पर जन्म देगा और उसी अवस्था में जन्म देगा। और उस जन्म में जो बचे हुए आधे घंटे हैं, उस आधे घंटे के अंदर हम भगवान के दर्शन कर लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। उसी को योग भ्रष्ट कहते हैं। इसलिए जो भगवान का भजन ध्यान साधना चिंतन है ना, ये कभी निरर्थक नहीं जाता। ये वो पूंजी है जो कभी कोई लूट नहीं सकता, कोई बंटवारा नहीं कर सकता। गोसाई जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा, धन दौलत तो बंटवारा में चला जाएगा, संपदा पूंजी बट जाएगी, लेकिन भगवान का भजन नहीं बट सकता। प्रहलाद जी आज भगवान की गोदी पर बैठे हैं और भगवान उसको चाट रहे हैं, उसी प्रकार जैसे नवब्याहिता कोई गौ माता अपने बछड़े को चाटती है। गौ माता ये नहीं देखती कि इसके शरीर में कितनी गंदगी लगी है। ईश्वर कभी भी भक्तों के दोष को नहीं देखता, ये भी पहले समझने की जरूरत है हमें। अक्सर हम कहा करते हैं कि हम तो बड़े पापी हैं या हम बड़े नालायक हैं, हम योग्य नहीं भगवान के दर्शन के या भगवान की पूजा के। ये आप सोचते हो, ये आपकी अभिमान शून्यता है। लेकिन एक बात ये भी समझना, भगवान इतना करुणा सिंधु है कि आपके दोष को नहीं देखता। वो आपके सारे दोषों को छुपाकर केवल आपके गुण और प्रेम को ही अपने नजरों में चढ़ाए रखता है। हे प्रहलाद, तू आज मेरे से मांग ले, क्या मांगता है? सारी दुनिया की दौलत तेरे सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, क्या लेगा? इस स्वर्ग का साम्राज्य लेगा, वैकुंठ का साम्राज्य लेगा, क्या लेगा? प्रहलाद जी बोले, भगवान आप मुझे लालच दे रहे हो? भगवान बोले, नहीं बच्चा, मैं लालच नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं मैं कभी उसे खाली लौटाता भी नहीं ना, तो मैं तुझे खाली लौटा नहीं सकता। मांगना क्या मांगता है आज? सारे जहां का साम्राज्य तेरे लिए कुर्बान कर दूंगा, आज मांग तो ले। तो प्रहलाद जी कहते हैं, मां प्रलोभयत्येत्या शक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्संगभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः नान्यथा तेऽखिल गुरो घटेत करुणात्मनः यस्ताशिषाशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। हे भगवान, आप मुझे लालच न दिखाइए। अगर भजन के बदले अगर हम आपसे दुनिया का साम्राज्य मांगे तो मैं आपका दास नहीं हूं, मैं भक्त नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं और मैं भगवान के प्यार में व्यापार नहीं करना चाहता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में भगवान से मिलने जाते हैं, केवल भगवान के पास अपना मेनू पकड़ाने के लिए जाते हैं। काफी लोग तो, महाराज ये सारी कामनाएं हैं, पूरी कर देना, बेटे की शादी नहीं हुई, ये करवा देना, बच्चों की परीक्षाएं होने वाली। इस समय भगवान को बहुत ज्यादा घुस दिया जा रहा है मंदिरों में। 2-4 दिन में परीक्षाएं चालू हैं, बस भगवान को जाकर लोग मस्का लगा रहे हैं, पास हो जाए भगवान। अरे भैया, सब कुछ हो जाएगा, बस एक काम करो ना,
तुम अपने बच्चे को ले जाके भगवान की शरण में पटक दो, बस सब कुछ कर लेगा। जो उसके लिए अच्छे से अच्छा होगा, बढ़िया से बढ़िया होगा, वो व्यवस्था परमात्मा कर देगा। एक काम करो ना, तुम 1.25 किलो लड्डू लेकर भगवान को घूस देने के लिए मत जाओ, बस केवल उस लड्डू की जगह अपने बच्चे का हाथ पकड़ कर ले जाओ। बेटा चल भगवान की शरण में, सच्ची निष्ठा से प्रणाम कर ले, देख लेना तुम्हारा बच्चा पास भी होगा, योग्य भी होगा, संस्कारी भी होगा, आयुष्यमान भी होगा, दुनिया की हर नजरों से बचेगा। हम उल्टा काम करते हैं, चक्कर तो है ना कि हमें समझ नहीं है। सही बात है कि नहीं, बोलो जरा, मुंडी हिला दो। सही बात है। हम भगवान को प्रलोभन देते हैं, ये प्रलोभन भगवान को दिया जाता है क्या? ईश्वर को कोई प्रलोभन दिया जाता है? ये चीजें सीख के जाओ। हम केवल और बिना कारण ही उससे प्रेम कर लें, अकारण प्रेम कर लें, बस वो हमें संभालेगा। प्रहलाद जी कहते, भगवान यदि मेरे मन में मांगने की अगर राशि भी हो, मांगने की कामना हो, उन मांगने की कामनाओं को जलाकर राख कर दीजिए, मेरे मन की कोई चाह है ही नहीं। भगवान बोले नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा। दुनिया क्या कहेगी कि भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद के आगे और बगैर कुछ दिए चले गए। भाई भगवान की इज्जत भी तो भाई, भगवान का अपना यश भी तो है, भगवान के यश पे जो है कलंक लग जाएगा। ऐसे तो काम चलेगा नहीं। प्रहलाद मांगना ही पड़ेगा, कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कुछ न मांगा, फिर भगवान देने लगे। क्या क्या दिया? भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेबरम कालजवे न हित्वा कीर्तिम विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेप्स्यसि मुक्तबन्धः। हे प्रहलाद, तू संसार के सारे भोगों को भोगेगा, लेकिन कैसे भोगेगा? कुशल पूर्वक भोगेगा। दुनिया में कोई वस्तु भोगना बुरा नहीं है, लेकिन केवल भोगों में डूबना बुरा है। भोगों को भगवान की प्रसादी समझकर भोगना प्रसाद है, और भोगों को संसार की वासना समझकर भोगना वो पाप है। तो कुशल पूर्वक संसार के सारे सुखों को भोगेगा और कुशल कर्मों के द्वारा तू सारे पापों को नष्ट करेगा। जब तक मेरा यश जगत में गाया जाएगा, हे प्रहलाद, तब तक दुनिया में तेरा नाम गाया जाएगा। एक बार दोनों बाजू उठा के बोलो, जय श्री राधे। जय श्री राधे। कम है क्या? इतना कम है प्रहलाद के लिए? जब तक भगवान की महिमा इस दुनिया में गाई जाएगी। अब कोई पुराण उठाकर देखिए, जहां पर हरि की महिमा गाई जाएगी वहां पर प्रहलाद की महिमा जरूर होगी। बिना प्रहलाद की कथा गाए भगवान की कथा गाई नहीं जाती। जब तक दुनिया में मेरी महिमा गाई जाएगी प्रहलाद, तब तक दुनिया में तेरा नाम अमर रहेगा। मैं वरदान देता हूं मेरे लाडले, तूने बड़े कष्ट सहकर मेरा भजन किया। अब सुन, सारी दुनिया में अकंटक राज्य करेगा, महान वैष्णव कहलाएगा तुम। आज के बाद मैं तेरे खानदान में किसी को भी, चाहे कितना ही विपरीत हो, उसका वध मैं खुद नहीं करूंगा। तेरे खानदान की रक्षा करूंगा, तेरे बच्चों की रक्षा करूंगा, तेरे बाल बच्चों की रक्षा करूंगा, तेरे धन की रक्षा करूंगा, तेरे वैभव की रक्षा करूंगा। कभी आंच नहीं आने दूंगा मैं तुझे। और सुन लाडले, दुनिया के सारे सुख भोगने के बाद अंतिम में तू मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर भगवान ने दुनिया की सारी खुशियां लुटाकर जब भगवान जाने लगे तो प्रहलाद ने पीछे से आवाज दी, भगवान अब जा रहे हो? बोले हाँ बेटा मैं जा रहा हूं। मैं आपसे एक वस्तु मांगना चाहता हूं। भगवान बोले आधे घंटे से चिल्ला रहा हूं, मांग 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 मांग। पहले कह रहा था कुछ नहीं चाहिए, अब कहता है कि मांगना है। अब क्या रह गया बोल? तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अब चिंतित न हो, मैं दुनिया की वस्तु नहीं मांग रहा। मेरे पिताजी ने आपको इतनी गालियां दी हैं,
मेरे पिताजी पानी पी पी कर गालियां देते थे, सुबह जब जगते थे तो पानी पी पी कर गाली देते थे आपको। इतनी गालियां आपको मेरे पिता ने दी हैं, मेरे पिता को तो नरक में स्थान मिलेगा। और कौन पुत्र चाहता है कि चाहे उसका बाप कितना ही बुरा हो, लेकिन कौन पुत्र चाहता है कि उसका पिता नरक में जाए, यातना भोगे। मैं कभी चाहूंगा नहीं कि मेरे पिता दुख भोगें, इसलिए बस आप मुझ पर ऐसी कृपा करना, ऐसी दया कर देना कि मेरे पिता को अधोगति न हो, मेरे पिता को नरक में जाना न पड़े। तब वहां पर भगवान ने कहा, अरे बालक, तो अपने पिता की क्या बात करता है। त्रिसप्तभी पिता पूता पितृते सहते नघ यत्साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावनः। हे बालक, एक दो नहीं, मैं तेरी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दूंगा। 7 पीढ़ियां पहले के, 7 पीढ़ियां बाद के और 7 पीढ़ियां तेरी माता के पक्ष के, मिलाकर 21 कुल को मैं तार दूंगा। क्योंकि तुझ जैसे कुल पावन, कुल दीपक भक्त जिस कुल में पैदा होता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां कभी नरक में नहीं जाती हैं।